हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सुनने के बाद मुझे थैंक्स बोलने के लिए लाइक और शेयर और अच्छे से कमेंट्स ज़रूर करें। आज है 11 जनवरी। 11 जन के इस करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। देखिए, कल मैंने क्वेश्चन लिया था एनआरआई के बारे में, एनआरआई डे के बारे में, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। उसकी थीम याद रख लीजिए आप लोग, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये याद रखिएगा थीम। ठीक है, क्यों मनाया जाता है वो मैंने आपको बताया था। साउथ अफ्रीका से बापू गांधी जी वापस आए थे, इसलिए मनाया जाता है। ये तमाम बातें आपके लिए याद रखना ज़रूरी थी। असम के कुछ फैक्ट्स पूछे हैं। अभी मैं असम का एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ आज 11 जनवरी का, तो मैं आगे बता दूँगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को। 11 जनवरी है आज, 10 जनवरी को मनाया गया है वर्ल्ड हिंदी डे। ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था। We observed on this World Hindi Day in 1975, यानी हमने 1975 में ये मनाया था, जब नागपुर में पहला विश्व हिंदी सेशन हुआ था। मतलब एक सेशन ही कहेंगे, एक सम्मेलन था। एक्चुअली एक सम्मेलन था, एक कॉन्फ्रेंस था। विश्व हिंदी सम्मेलन कहिए इसको हिंदी में, और इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्या कहेंगे? सम्मेलन हिंदी में और कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में। तो एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था 1975 में नागपुर में। तो तब से ये वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में कब हुआ था? वो 10 जनवरी को हुआ था। कब? 10 जनवरी को। और 2006 में पहली बार मनाया गया वर्ल्ड हिंदी डे। कब मनाया गया? 2006 में। इसी तरह मैंने पूछा था कि प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था, आपने मुझे बताया नहीं किसी ने भी। तो 2006 में ये मनाया गया पहली बार विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अब एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। वो नेशनल हिंदी डे है। ये वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 10 जनवरी को पहली बार 2006 में मनाया गया, और वो 10 जनवरी को 1975 में सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स की ब्लूमबर्ग इंडेक्स रिपोर्ट दोबारा जारी हुई है। इसके अनुसार अब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो ये हैं अब एलोन मस्क। एलोन मस्क जो थे वो आपको पता है कि सेकंड नंबर पे थे। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, कौन थे? सेकंड नंबर पे थे एलोन मस्क। अभी जो आया था ब्लूमबर्ग इंडेक्स, जब आपको बताया था तो बताया था जेफ बेजोस पहले नंबर पे हैं, एलोन मस्क दूसरे पे हैं, बिल गेट्स तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स रिपोर्ट दोबारा आई है, और इसमें एलोन मस्क स्पेस एक्स जो रॉकेट की कंपनी है, और टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है, उसके मालिक हैं स्पेस एक्स और टेस्ला के एलोन मस्क। और ये फर्स्ट नंबर पे अब वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट, वर्ल्ड के पहले नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। कौन? एलोन मस्क। इनकी कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स एंड टेस्ला। स्पेस एक्स एंड टेस्ला, दो कंपनियां हैं। दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? अमेज़न के फाउंडर। रिप्लाई सेलेक्टेड आंसर। तो ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स जो है ये किसने जारी किया है? ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स की रिपोर्ट में क्या आई है? एलोन मस्क टॉप वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है। सेकंड रिचेस्ट पर्सन कौन है? जेफ बेजोस। और थर्ड पे कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स थर्ड पे ही बने हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म ADEL, एंटी डोपिंग एजुकेशनल
एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म अभी किसने लॉन्च किया है? एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग, एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म, एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म ADEL अभी किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा ने लॉन्च किया। वाडा का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो गया, अभी सुन लीजिए दोबारा से। जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स रिपोर्ट आई है इसमें नंबर 1 पे एलोन मस्क हैं, आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं और तीसरे पर बिल गेट्स हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिया था उसके बाद, जो अभी वॉल्यूम की वजह से अगर समझ में ना आया हो तो एक क्वेश्चन क्या लिया है कि एंटी डोपिंग एंड एजुकेशन, एक मिनट, एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म ADEL किसने लॉन्च किया है? तो वाडा ने। किसने? वाडा ने। विटोल्ड वंका इसके हेड है, विटोल्ड वंका। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है, 1999 में स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन सुनिए, इतना ही लिया था, वॉल्यूम कम हो गया था, दोबारा से सेट किया है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई पोर्ट पर सागर, एक मिनट, चेन्नई पोर्ट पर राष्ट्र को सागर अन्वेषिका को किसने समर्पित किया है? सागर अन्वेषिका वाहन है ये, पानी का वाहन, अनुसंधान वाहन है। क्या ये? सागर अन्वेषिका अनुसंधान वाहन, अनुसंधान कहते हैं रिसर्च को। सागर अन्वेषिका अनुसंधान वाहन राष्ट्र को चेन्नई पोर्ट पर किसने समर्पित किया है? ये राष्ट्र को समर्पित किया है, क्या समर्पित किया है? सागर अन्वेषिका अनुसंधान वाहन को किसने? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हमारे इस टाइम के डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इससे क्या होगा? विज्ञान से जो अनुसंधान, विज्ञान और अनुसंधान के जो मतलब अनुसंधान, जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, मतलब सी में, सागर में, उससे मजबूती मिलेगी। इसमें किसके माध्यम से मजबूती मिलेगी? सागर अन्वेषिका के माध्यम से। इसीलिए इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और कहाँ किया है? चेन्नई पोर्ट पर। क्या नाम है? किसको किया है? सागर अन्वेषिका अनुसंधान वाहन को। तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, असम के 2 क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ फैक्ट्स बताऊंगी असम के दोनों क्वेश्चन लेने के बाद, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, एकदम से ध्यान से सुनिए। पहले जो 2 क्वेश्चन ले रही हूँ वो लगातार असम से ले रही हूँ, लगातार। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भ्रमर सारथी योजना के तहत बुजुर्गों एवं महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी, कौन सी? भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए बस सेवा, मुफ्त बस सेवा, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विस शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी, कौन सी? भ्रमण सारथी, फिर बता दूं, भ्रमण सारथी, फिर भ्रमण सारथी योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विस किस किस के लिए? विमेन एंड ओल्ड एज पर्सन्स के लिए, ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए, तो महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए, ओल्डर्स के लिए। ठीक है, तो ये शुरू की है असम। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, फिर फैक्ट सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया बनाए गए हैं? हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया बनाए गए हैं? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये असम में लगता है, आपको पता ही होगा। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये किसके? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुधांशु धूलिया। कौन? सुधांशु धूलिया, याद रखिए। आप फैक्ट सुनिए,
असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पहली बात, असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो झुमरू, झुमरू हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं झुमुर। क्या कहते हैं? झुमुर। बोल झुमुर भी कहें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसा पढ़ा जाता है, और झुमरू भी लिखा मिलेगा आपको। झुमरू या झुमुर दोनों नाम याद रखिए, ठीक। दूसरा झुमरू या झुमुर हो गया। दूसरा भूराल, कौन सा? भूराल। तीसरा बागरुंगा, कौन सा? बागरुंगा। तीसरा कौन सा? बागरुंगा। चौथा कौन सा? बीहू, कौन सा? बीहू। बीहू, बागरुंगा, भूराल और झुमरू या झुमुर, ये हैं लोक नृत्य, याद रखिएगा। असम का एकमात्र सॉरी, असम का नहीं, भारत का एकमात्र, ओनली वन, ओनली सिंगल, भारत का ओनली सिंगल, इंडिया का ओनली वन गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? ठीक है, कहाँ देखा गया है? तो ये ओनली वन गोल्डन बाघ ये देखा गया है कहाँ पर? काजीरंगा में। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए। दूसरा कौन सा? मानस, हाथियों के लिए। तीसरा कौन सा? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। चौथा देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। पांचवा कौन सा? एक और बताया था मैंने आपको, बताया था ये कौन सा जंगल था पहले, किस नाम से जाना जाता था? एक नेशनल पार्क मैंने आपको बताया है, उसका अगर आप मुझे नाम बताते हैं तो बहुत अच्छा। पिछले वीडियो में बताया है मैंने आपको, लास्ट वीक की वीडियो में, ठीक है। बहरहाल इतना आप याद रखिए। योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं? अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना और अरुंधति योजना। कौन कौन सी योजनाएं? अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना और अरुंधति योजना, ये 3 योजनाएं चल रही हैं असम में इस टाइम। असम की है हेमा दास, इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। डिब्रूगढ़ में एक हॉस्पिटल बना है जिसको नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल कहा जाता है। भारत का कहा जा रहा था, लेकिन भारत का काउ हॉस्पिटल और भी बन चुके हैं भारत में। तो पहला नॉर्थ ईस्ट का हॉस्पिटल, पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का हॉस्पिटल कहेंगे डिब्रूगढ़ काउ हॉस्पिटल। ये जो डिब्रूगढ़ में बना है काउ हॉस्पिटल, इसको पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का काउ हॉस्पिटल कंसीडर किया गया है कंसीडर, ठीक है, क्योंकि पहला नॉर्थ ईस्ट का काउ हॉस्पिटल है। भारत में और भी काउ हॉस्पिटल बन चुके हैं, ठीक। ये बात हो गई। प्रज्ञा एक रेडियो स्कूल, ये बच्चों के लिए शुरू किया गया था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। प्रज्ञा रेडियो स्कूल, प्रज्ञा नाम है, प्रज्ञा कार्यक्रम मैं बता दे रही हूँ, रेडियो के माध्यम से ही इसमें दी जाती थी शिक्षा, तो इसको कहेंगे प्रज्ञा रेडियो स्कूल। अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन बने मुख्य न्यायाधीश? और यह नाम बताया सुधांशु धूलिया, ठीक है। तो आपको इतना तो एटलीस्ट याद रखना है। अच्छा, असम में एक रिवर क्रूज शुरू हुआ है। कौन सा रिवर क्रूज? ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रह्मपुत्र शाही रिवर क्रूज शुरू हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल साहब चीफ मिनिस्टर है और इन्होंने ही भ्रमण सारथी योजना के तहत मुफ्त बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बस सेवा शुरू की है। अभी आपको बताया इस क्वेश्चन में। जगदीश मुखी गवर्नर है, दिसपुर कैपिटल है, ठीक। तो आगे चलते हैं। हाल ही में अभी शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना तीसरा बना है, तो यानी कि 2 और बन चुके हैं शहरी निकायों सुधारों को लागू करने वाले राज्य। पहला बना था आंध्र प्रदेश, दूसरा बना था मध्य प्रदेश, तीसरा बना है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो शहरी निकायों के सुधारों
कौन से? शहरी निकायों, निकाय सब समझते हैं, निकायों के सुधारों को लागू करने वाले राज्य हैं। तीसरा कौन बना है? तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में एक क्वेश्चन और लेती हूँ, कल ही लेना था पर आज ले लेती हूँ। तेलंगाना के सरकारी स्कूल के, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर, हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, सरकारी स्कूलों के छात्रों ने बायो चौक बनाए हैं, जैविक चौक। कौन से? जैविक चौक। इसमें सम टाइप्स ऑफ ऑयल का यूज किया है, कुछ प्रकार के तेल का, चावल के आटे और कुछ मिट्टियों का, यानी सम टाइप्स ऑफ सॉइल, राइस फ्लोर, है ना, और तीसरा सम टाइप्स ऑफ ऑयल। इन तीनों को मिश्रित करके, इनका मिश्रण बना के बायो चौक अभी डेवलप किए हैं। जैविक चौक, इनको कहेंगे जैविक चौक या बायो चौक। ये किसने बनाए हैं? असम के, सॉरी, तेलंगाना के हाई स्कूल के छात्रों ने। तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक अभियान भी है, साई बहर। साई बहर ये महिलाओं के लिए है, ठीक है, ये बताया मैंने आपको कई बार। अच्छा, तेलंगाना महावीर हरिनावस्तली नेशनल पार्क, कासू, ब्रह्मानंद रेड्डी, मृगावड़ी, अमराबाद और कवल, ये नेशनल पार्क है वहाँ पर। कैपिटल क्या है? कौन सी है? हैदराबाद। हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिल चुका है। वर्ल्ड के अंदर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला का खिताब किसको मिला है? हैदराबाद को। हैदराबाद कुकिंग में नंबर 1 माना जाता है वर्ल्ड में, तो इसको एक खिताब मिल चुका है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन, ये कौन है? ये हैं, कौन है ये? तो ये हैं गवर्नर, राज्यपाल। और चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर राव। तो आई होप सो कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन है, किस कंपनी ने द वर्चुअल ब्रेकआउट रूम नामक फैसिलिटी लॉन्च की है? किस कंपनी ने द वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा लॉन्च की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने, जैसे आप लोग जूम वगैरह पे मीटिंग, गूगल मीट वगैरह पे होता है ना, मीटिंग अरेंज होती है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट का है। कौन सा? वर्चुअल ब्रेकआउट रूम। वर्चुअल ब्रेकआउट रूम, तो द वर्चुअल ब्रेकआउट रूम ये एक फैसिलिटी है, इसके थ्रू भी मीटिंग हो सकती है। तो ये अभी लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लारा नामक जो है रोबोट भी लॉन्च किया था, थोड़े दिन पहले बताया था मैंने आपको, क्लारा रोबोट, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक ट्रांसलेटर शुरू किया है, लॉन्च किया है ट्रांसलेटर। कौन सा लॉन्च किया है? गोंडी भाषा के लिए। गोंडी भाषा के लिए एक ट्रांसलेटर लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और सत्य नडेला ये इसके सीईओ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल फिलॉन्थ्रोफी लिस्ट में सबसे ज्यादा दान करने वाले धनी व्यक्ति कौन बने हैं? सबसे ज्यादा यानी वर्ल्ड टॉप डोनर कौन बने हैं? तो द क्रॉनिकल फिलॉन्थ्रोफी लिस्ट में सर्वाधिक विश्व के दान करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ज़ैब बेजोस। ये अभी बताया था, ब्लूमबर्ग इंडेक्स में 2nd नंबर पे हैं। पहले 1st नंबर के यानी टॉप रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन अब 2nd नंबर पे हैं। ज़ैब बेजोस साहब वर्ल्ड के टॉप डोनर हैं, टॉप डोनर, सबसे ज्यादा दान करने वाले। इन्होंने जलवायु परिवर्तन जो हो रहा था उससे मुकाबला करने के लिए जितनी भी प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, तो जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए इन्होंने $10 अरब का दान किया, $10 अरब का, ज़ैब बेजोस साहब ने। तो जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए ज़ैब बेजोस, ये अमेज़न के फाउंडर हैं, अमेज़न के, इन्होंने $10 अरब, कितने, $10 बिलियन का
दान किया, डोनेट किया, डोनेशन दिया। तो ये द क्रॉनिकल फिलैंथ्रोपी लिस्ट में नंबर 1 पर हैं, वर्ल्ड टॉप डोनर हैं। और वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट कौन है अभी बताया, एलोन मस्क। कौन है, एलोन मस्क। ठीक, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल्स में 100% ऑक्यूपेंसी की परमिशन दी है? 100% ऑक्यूपेंसी की परमिशन दी है किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल्स में? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। किसने? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। देखिए 8 जनवरी 2021 को 26 नंबर का ये संस्करण था कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 26वां संस्करण हुआ 8 जनवरी 2021 को। 26वें नंबर का था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके उद्घाटन के मौके पर 100% लोग सिनेमा हॉल में बैठ सकें, इसलिए 100% सिनेमा हॉल्स के लिए ऑक्यूपेंसी की परमिशन दे दी चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी ने। क्या नाम है इनका? ममता बनर्जी तो हैं? ममता बनर्जी है, कोई और है बताइए जल्दी से। तो कोई और तो नहीं है? तो चलिए, तो खैर चीफ वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता की ही बात है ये। जो 26वां फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का संस्करण था 8 जनवरी को, इसी के मौके पर मिली 100% सिनेमा हॉल्स ऑक्यूपेंसी की परमिशन। ठीक, वेस्ट बंगाल की कौन कौन सी योजना है? प्रोचेष्टा, स्नेहर पुरुष और मातृ सृष्टि, सेल्फ स्कैन, एग्जिट और संधाने, ये 3 एप्लीकेशन। सुंदरवन, जलदपारा और महानंदा, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सुंदरवन और बुक्सा, ये 2 नेशनल पार्क। याद रखिए, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है और कैपिटल है इसकी। ठीक है, और 2022 में अभी 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जाएगी। उस पर एक म्यूजियम बन रहा है, आपको बताया था। ट्रोम और बहुत सारे मैंने संग्रहालय वगैरह वगैरह के बारे में आपको बताया है। ठीक, तो इतना तो आप एटलीस्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में किस देश में डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन हुआ है अपने देश में, और किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अपने पीएम श्री मोदी जी ने। इन्होंने हरियाणा के हरियाणा की एक जगह है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगी कल। हरियाणा से लेकर राजस्थान के किशनगंज तक ये ट्रेन चलेगी और 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1.5 किलोमीटर इस ट्रेन की, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की। ठीक है, तो हरियाणा की एक जगह है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगी, उस जगह का नाम भी आपको याद रखना है ज़रूर। और वहाँ से लेकर राजस्थान की किशनगंज तक, तो आप अभी फ़िलहाल से याद रखिए हरियाणा से राजस्थान की किशनगंज तक। अब हरियाणा की किस जगह से चलेगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। और आपको पता है 100वीं किसान रेल भी चलाई गई थी अभी। 100वीं किसान रेल के बारे में मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ। 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला, एक जगह है महाराष्ट्र में संगोला, वहां से लेकर शालीमार, वेस्ट बंगाल की एक जगह शालीमार तक की चलाई गई थी। और फर्स्ट जो फार्मर्स ट्रेन चलाई गई थी, पहली किसान रेल, वो कहाँ तक चलाई गई थी? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार
के दानापुर तक। ये तमाम बातें बिल्कुल याद रहनी चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो अभी जो डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ये अपने देश में लॉन्च हुई है और हरियाणा की एक जगह है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगी, जिससे ये राजस्थान स्टेट के किशनगंज तक जाएगी। कौन सी जगह का है वो, उसका नाम बताना मुझे आपको बाकी है, ठीक। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में वाइस प्रेस मिनिस्टर के रूप में, या प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो शबरीना सिंह ये उप प्रेस प्रमुख के रूप में व्हाइट हाउस में अपॉइंट हुई हैं, यानी निर्वाचित हुई हैं, और इनको व्हाइट हाउस में निर्वाचित किया है उप प्रेस अध्यक्ष के रूप में, या वाइस प्रेस अध्यक्ष के रूप में शबरीना सिंह को किसने? जो बाइडेन साहब, ये न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं? तो इन्होंने लिखी हैं प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप, याद रखिएगा। अमेरिका के सारे फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, एक्सरसाइजेज भी बताती रहती हूँ इंडिया और अमेरिका के बीच, तो वो आप रिवाइज कर लें। अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस, और दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है टाइम्स मैगजीन ने, ठीक है। बाकी आप रिवाइज कर लीजिएगा मेरे पिछले वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने संस्कृति एवं भाषा के लिए एक पैनल लद्दाख में गठित किया है? क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किस मंत्रालय ने संस्कृत एवं भाषा के लिए एक पैनल गठित किया है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर ये भी गृह मंत्री हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के अमित शाह साहब। अमित शाह जी ने अभी एक लद्दाख, ये हमारा यूटी ऑफ इंडिया का यूटी बना जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, तो लद्दाख में अभी संस्कृति एवं भाषा के जितने भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों के लिए एक पैनल का गठन किया है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा। तो R.K. माथुर ये कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल हैं लद्दाख के, R.K. माथुर, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क, जब ये यूटी बना तो कौन सा चला गया? हेमिस, कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडस रिवर, सिंधु नदी पर लद्दाख में 8 यानी कितनी? 8 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स 8 प्रोजेक्ट्स हैं, इनको मंजूरी दी है, परमिशन दी है। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? नॉन रिलायबल इंडियंस NRI 210 देशों में, दुनिया भर के 210, दुनिया भर के 210 कंट्रीज हैं, इनमें जो कुल NRI की संख्या है वो है 1.34 करोड़, और ये अपने इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार। USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर के 210 देशों में जो NRI की संख्या है वो है 1.75 करोड़। कितनी? उनके अनुसार उनके NRI जो मतलब हैं, जितने भी NRI हैं
उन एनआरआई की संख्या कितनी है यूएसए के अनुसार? 1.75 करोड़। लेकिन अपना भारतीय विदेश मंत्रालय अपनी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में एनआरआई की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है 1.34 करोड़। ये था लास्ट क्वेश्चन। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कंप्लीट वॉच करें और क्यूसेल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। कोई भी क्वेरी हो, कोई परेशानी हो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।